तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं 100 ड्रेसेस सेकेंड का पार्ट 2, जिसमें अब हम आगे की स्टोरी देखेंगे कि आगे क्या होता है जब मैडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक पश्चाताप वाली स्थिति में महसूस करती है और वांडा से माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन वांडा वहाँ से जा चुकी होती है और वो एक निष्कर्ष पे पहुँचती है कि आइंदा अगर कोई भी बच्चा किसी का भी मजाक उड़ाएगा तो वो उसके खिलाफ़ बोलेगी और उनको वहीं रोक देगी कि आप ऐसा मत करो, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 6 है, जो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विथ पैगी। शनिवार को मैडी ने अपने जो दोपहर है वो पैगी के साथ में बिताई। दे वर राइटिंग लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की, और वो वांडा पेट्रोंस्की को पत्र लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, बहुत ही मित्रवत वो पत्र लिख रहे थे। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन, वो उस प्रतियोगिता के बारे में वांडा को बताना चाहते थे कि उसने वो कॉन्टेस्ट जो है वो जीत लिया है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, वो बताना चाहते थे कि तुम्हारी ड्राइंग्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, उसकी ड्राइंग्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, ये वो उसको बताना चाहते थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और वो उससे पूछना चाहते थे कि क्या उसको वो जगह पसंद आई जहाँ वो गई है, नई जगह, और उसके वहाँ पे जो अध्यापक हैं, नए टीचर हैं, वो उसको पसंद आए या नहीं। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, वो ऐसा कहना चाहते थे कि वो सॉरी महसूस कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट इट एंडेड अप विथ जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन लिखते लिखते वो पत्र एक जैसे किसी दोस्त को लिखा जाता है ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, वो सॉरी उसमें नहीं बोल पाते। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, क्योंकि वो पत्र ऐसे लिखा गया जैसे कि किसी अच्छे मित्र को वो पत्र लिखा जाता है। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स ऑफ फॉर लव, और उन्होंने उसमें नीचे अपने अपने हस्ताक्षर किए और बहुत सारा प्यार ऐसे नीचे लिखा। यानी लिखाना शुरू किया था पत्र माफ़ी मांगने के अंदाज में, लेकिन एक दोस्त को जैसे पत्र लिखा जाता है खुशी में कि तुमने कॉन्टेस्ट जीता, तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी, इतना वो उसमें लिखते हैं, बाकी माफ़ी की कहीं बात लिख ही नहीं पाते। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन हाइट्स, और वो बॉगिन हाइट्स में उस पत्र को मेल कर देते हैं, भेज देते हैं। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन दिस एनवलप, और उस पर लिखा होता है कि इस पत्र को आगे भेज दीजिए, क्योंकि पता तो उनके पास होता नहीं है। उनको लगता है उस पते पे भेजेंगे तो शायद वहाँ से जहाँ वो लोग गए हैं वहाँ वो पहुँच जाए। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर, बहुत दिन गुजर गए और कोई उत्तर नहीं मिला। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड, तो उनको लगा कि शायद वांडा ने वो पत्र प्राप्त कर लिया हो, received it. Perhaps she was so hurt, लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ हुई थी, एंड एंग्री, और उनसे गुस्सा भी हो सकती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, इसलिए शायद वो उस पत्र का जवाब नहीं दे रही। यू कुड नॉट ब्लेम हर, हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, यानी हम उसको दोष भी नहीं दे सकते कि उसने पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो दुखी थी, उसको तकलीफ़ भी हुई थी और हो सकता है वो हमसे गुस्सा भी हो। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, इस तरह से हफ्ते गुजरते गए और वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया। हर्ट मतलब ठेस पहुंचाना, वेंट बाय यानी गुजर गए। पैगी हैड बिगिन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी जो है वो सारी की सारी बातों को भूलना शुरू हो गई थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और अब जो मैडी है उसने भी थोड़ा सोना सीख लिया था, यानी उसको भी रात को नींद आने लग गई थी, लेकिन नींद में भी वो वांडा से बातें करती रहती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ, यानी उसको सपने आने लग गए थे वांडा के, जिसमें कि वो वांडा को प्रोटेक्ट करने के सपने देखा करती थी कि उसको बचा रही हो, जब बाकी की जो लड़कियां हैं, जो लड़कियों का जो क्राउड है, भीड़ है, वो उसको जब छेड़ रही हैं, ट्राइंग टू टीज हर, उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और उससे पूछ रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर वांडा कुड
press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out. और इससे पहले कि वांडा अपने दोनों होठों को दबा के थोड़ी हिम्मत जुटाती थी जवाब देने की, उससे पहले मैडी जो है वो चिल्ला पड़ती थी, सपना देखती थी वो ऐसा, डिफेंडिंग यानी प्रतिवाद करना, और कहती थी रुको, स्टॉप. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील. और तब हर किसी को उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होती जितना कि वांडा को वो लोग ये प्रश्न पूछ के शर्मिंदा किया करते थे. यानी सपने में अब वो अपने आप को वांडा को प्रोटेक्ट करने वाला बना लेती है और उसको इसी चीज़ के सपने आते हैं, क्योंकि माफ़ी वो मांग नहीं पाती तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा होता है, और इस तरह के जब उसको सपने आते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं संतुष्ट महसूस करती है कि उसने वांडा को बचा लिया. तो ऐसे समय गुजर रहा था. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. और अब क्रिसमस का समय आ गया था और ज़मीन पर स्नो गिरने लग गई थी, यानी बर्फ़ जो थी वो वहाँ पर गिरने लग गई थी. क्रिसमस बेल्स एंड द स्मॉल ट्री डेकोरेटेड. और क्रिसमस की जो घंटियाँ हैं वो और छोटे छोटे क्रिसमस के जो पेड़ थे उनको डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था इन द क्लासरूम. और कक्षा में भी सजाया गया. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़. छुट्टियों पे जाने से पहले जब आखिरी दिन था विद्यालय का, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. टीचर ने उनको एक पत्र दिखाया जो उनको उसी दिन सुबह प्राप्त हुआ था. अशेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा. यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की. और टीचर उनसे कहती क्या तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. वो छोटी सी बच्ची जिसने हमारे विद्यालय का ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, प्रतियोगिता को जीता था, जो इतनी गिफ्टेड यानी जिसको कि एक तरह का ज्ञान प्राप्त हो, यानी वो उसको एक कला में वो निपुण थी, इतनी गिफ्टेड थी वो बच्ची. वेल शी हैड रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स. उसने मुझे पत्र लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ, गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि कहाँ वो रहती है, अब ये मुझे पता है. बिकॉज क्योंकि नाउ अब आई कैन सेंड हर मेडल, आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. क्योंकि अब मैं उसको वो पदक जो उसने जीता था, जो मेडल जीता था फर्स्ट आने का, वो उसको भेज सकती हूँ क्योंकि मुझे अब उसका पता मिल गया है. तो मैं आपको उसका पत्र पढ़ के सुनाती हूँ. द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. इंटेंटली का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से, दृढ़ निश्चय से. अब जब वो ऐसा कहती हैं तो क्लास बैठती है और बहुत ही ध्यान से सुनती है. उसमें लिखा होता है डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. आप कैसी हैं और रूम 13 के सब लोग कैसे हैं. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. आप लड़कियों को ये कह दीजिए कि वो उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं. बिकॉज क्योंकि इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. क्योंकि मेरे नए घर में 100 से भी ज़्यादा 100 जो हैं वो नई पोशाकें आ गई हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. और सारी की सारी मेरी अलमारी में लगी हुई हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग. मैं चाहती हूँ कि पेगी जो है इस क्लास की, उसको वो ड्राइंग आप दे दें जिसमें हरे रंग की ड्रेस बनी हुई है विथ रेड ट्रिमिंग्स, एंड हर उसको वो ड्रेस दे दें, यानी उस ड्रेस जो पोशाक का जो चित्र है वो आप पैगी को गिफ्ट कर दें. एंड हर फ्रेंड. और उसकी जो दोस्त है जिसका नाम है मैडी, उसको भी टू हैव द ब्लू वन. उसको नीले रंग वाली जो ड्रेस की पोशाक की जो चित्र है वो आप उसको गिफ्ट कर दें. फॉर क्रिसमस. क्रिसमस की तरफ से, मेरी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में. आई मिस दैट स्कूल. मैं उस स्कूल को बहुत मिस करती हूँ, विद्यालय को बहुत मिस करती हूँ, मुझे उसकी याद आती है. एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज. और मेरे जो नए अध्यापक हैं वो इसकी बराबरी नहीं कर सकते. इक्वलाइज यानी कि बराबरी करना. विथ यू. आप सब लोगों से. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. आप सब लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की. आपकी प्रिय वांडा पेट्रोन्स्की. तो इस तरह से पत्र वो लिखती है और
मैडी जो है उसके लिए और पैगी के लिए वो गिफ्ट के रूप में वो दोनों ड्रेसेस मेंशन करती है कि ये आप उनको दोनों को दे दीजिएगा। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ऑन द वे फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से जाते समय मैडी और पैगी ने हेल्ड यानी पकड़ रखी थी अपनी अपनी जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ही सावधानी से, केयरफुली यानी सावधानी से। All the houses had wreaths and holly in the windows. wreaths का मतलब होता है मालाएं, होली यानी शूलपर्णी। सभी घरों में मालाएं लगी हुई थी, घंटियां लगी हुई थी, सजे हुए थे सभी घर क्योंकि क्रिसमस का टाइम था। All the houses had wreaths and holly in the विंडोज़ आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, यानी जो किराने की दुकान थी उसके आगे भी बहुत सारी सजावट थी। हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज़ वर स्टैक्ड, और 100 से भी ज़्यादा जो क्रिसमस ट्रीज़ थे वो वहाँ पे खड़े थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, और खिड़कियों में पुदीने की बनी हुई मिठाइयों की जो स्टिक्स थी, लड़ियाँ थी, वो लगी हुई थी। एंड कॉर्न्यूकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, स्ट्रंग का मतलब होता है डोरी से बंधे हुए, और उन पेपरमेंट यानी पुदीने से बनी हुई मिठाइयों के साथ डोरी से लगे हुए बहुत से रंग बिरंगे जो कवरिंग थी उसके साथ ये सब चीज़ें वहाँ पे उन क्रिसमस ट्रीज़ के ऊपर सजी हुई थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, चारों तरफ जो खुशबू थी वो क्रिसमस की फैली हुई थी। एंड लाइट शाइनिंग, और रोशनी जो थी वो चमक रही थी। एवरीवेयर, चारों तरफ। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और बर्फ़ के ऊपर अलग अलग जो कलर्स थे वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, चमक रहे थे। बॉय सेड पैगी, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस, अरे लगता है कि वो वास्तव में हमें पसंद करती थी। इट शोज़ शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग, ऐसा लगता है, ये दिखाता है कि उसको हमारा पत्र मिल गया है और ये उसका तरीका है ऑफ सेइंग, ये कहने का, दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है, यानी उसने हमें माफ़ कर दिया, तभी तो गिफ्ट दिया है। एंड दैट्स दैट, और वो कहती है कि और अब मैं खुश हूँ, यानी अब उसको मन में कहीं ना कहीं तसल्ली हो जाती है कि वेंडा को पत्र पहुँच गया है और उसने उनको वो गिफ्ट दी है, पोशाक की जो चित्र हैं वो, तो इसका मतलब वो उनसे नाराज़ नहीं है। आई होप सो, मैडी सैडली, मैडी ने भी कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। अब वो मैडी थोड़ी उदास थी क्योंकि उसको वो जानती थी कि वो उस छोटी सी दबे होठों को दबा के रखने वाली छोटी सी पॉलिश जो लड़की है उसको दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और आपस में जो उनके मन मुटाव है उनको दूर भी नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। अब वो अपने घर जाती है और वहाँ पे जाके पिंड यानी लगा देती है वो जो ड्राइंग थी उसको, एक फटे हुए गुलाबी रंग का जो वॉलपेपर था दीवार पे लगा हुआ, जहाँ से वो फटा हुआ था उसके ऊपर वो ले जाके अपने बेडरूम में उस चित्र को लगा देती है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और वो जो भद्दा सा कमरा था वो एकदम चमक उठता है जैसे ही वो चित्र उस जगह पे लगता है। उसकी चमक कितनी अच्छी थी, उसके कलर्स इतने खूबसूरत थे। ब्रिलियंसी यानी चमक। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, मैडी बिस्तर पे बैठ जाती है और उस ड्राइंग की तरफ देखती है, चित्र की तरफ देखती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो वहाँ खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं कहती। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, और मन में सोचती है कि वांडा तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। टीयर्स ब्लड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी आंखें जो हैं पानी की भर जाती हैं और वो कई देर तक गेज यानी घूरती रहती है एक ही तरफ उस पिक्चर की तरफ। देन हैस्टली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और अचानक ब्लड मतलब धुंधला, गेज यानी घूरना, और हैस्टली यानी जल्दी से, अचानक जल्दी से वो क्या करती है, वो अपनी आंखों को पोंछती है और इंटेंटली बहुत ध्यान से देखती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, कि जो रंग थे उस ड्रेस के अंदर वो इतने अलग अलग थे, दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, की उसने मुश्किल से, स्केर्स यानी बहुत ही मुश्किल से ध्यान दिया था उस चित्र के चेहरे पर, फेस पर और उसके हेड पर, उसके सिर की तरफ। बट इट लुक्ड लाइक हर, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता था। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, वो कहती है अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा मुंह लग रहा है, मेरे जैसा सिर लग रहा है, मेरे जैसा चेहरा लग रहा है। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, उसको लगता है कि बिल्कुल ये तो मेरा ही चित्र बनाया हुआ हो जैसे कि।
वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। अब वो सोचती है कि वांडा ने पक्का ये मेरे लिए ही बनाया है और ये मेरा ही चित्र, मेरा ही फेस बनाया हुआ है। एक्साइटेडली, उत्तेजना में, शी रैन ओवर टू पैगीज, वो पैगी के घर की तरफ भागती है। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, और कहती कि पैग मुझे तुम्हारा चित्र देखने दो, बिकॉज उसको पता चल गया था कि वो चित्र उसने उसके लिए ही बनाया था। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, आस्क्ड पैगी as they clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed। अब क्या मामला है ऐसा पूछती है पैगी, और clattered up का मतलब होता है खड़खड़ करते हुए वो लोग भागते हैं उसके कमरे की तरफ जहाँ पे वैंडा की जो ड्राइंग थी वो उल्टी करके रखी हुई थी बिस्तर के ऊपर, और यानी उसका चेहरा जो था चित्र का वो नीचे की तरफ था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने उसको बहुत ध्यान से उठाया। लुक शी ड्रू यू, और वो कहती है कि देखो उसने तुम्हारा चित्र बनाया है, दैट्स यू, ये तुम्हारा फेस है। शी एक्सक्लेम्ड, वो भावावेश में कहती है कि पैगी उसने ये तुम्हारा चित्र बनाया है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, क्योंकि उसका जो चित्र का जो चेहरा और सिर था वो बिल्कुल पैगी के जैसा लग रहा था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway। अब पैगी कहती है अब मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है वो वास्तव में हमें बहुत पसंद करती थी। Yes, she must have, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, वो हमें पसंद करती थी। Agreed मैडी, मैडी उसकी बात से सहमत होती है। And she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone। और हर बार जब भी वो इस बारे में सोचती है कि वैंडा अकेली खड़ी हुई, उसकी आंखें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं उस चीज़ को सोच के। इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, की स्कूल के आंगन में वांडा खड़ी है, लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ। जब वो वहाँ से लड़कियाँ जब उसका मजाक बना रही हैं, वहाँ से जब वो गुज़रती है तो वांडा के जो चेहरा होता है वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है कि कितना हम लोगों ने उसको तंग किया, कितना शर्मिंदा वो महसूस करती थी, और हम उसका मजाक बनाते थे लेकिन वो तो हमारे चित्र हमारे लिए बना के दे के गई है। उसकी आंखों से पानी रुक ही नहीं रहा था। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ड्रेसेस ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और उसको याद आता है कि जाने से पहले वो ऐसा ज़रूर कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 पोशाकें हैं, सारी की सारी एक लाइन में लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें वो याद करती है वैंडा की, और मैडी को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि देखो हमने कितना मजाक बनाया उस बच्ची का। धूप में वो मजाक सहन करते हुए चले जाती थी, कितनी शर्मिंदा होती होगी, और हमारे कितने खूबसूरत चित्र और खूबसूरत ड्रेसेस उसने हमारे लिए बना के वो हमें दे के गई। इसका मतलब वो हमें पसंद करती थी और हम उसका मजाक बनाते थे। तो बच्चों इस तरह से ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आप लोग इस कहानी से एक सीख लीजिएगा कि आप कभी किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, हमेशा अपने सहपाठियों की मदद करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको रोक सकें, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अब एक बार इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। What did the girls write to Wanda? लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा? उन्होंने उसको लिखा कि तुमने प्रतियोगिता जीत ली है और तुम्हारी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, सबको बहुत पसंद आई हैं। Did they get a reply? क्या उनको जवाब मिला? बिल्कुल मिला। Who was more anxious for a reply? Peggy और Maddie? How do you know? उनमें से कौन ज़्यादा उत्तेजित था जवाब के लिए? उस समय जवाब नहीं मिला लेकिन बाद में मिला, और ज़्यादा उत्तेजित मैडी थी जवाब के लिए। जवाब आया मैम के पास आया उनकी काफ़ी टाइम बाद में। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? लड़कियों को कैसे पता चला दोनों को, वांडा को और वांडा उनको पसंद करती है पैगी को और मैडी को? जब उन्होंने वो चित्र ध्यान से देखे तो उन्होंने देखा कि उन दोनों पे उन्हीं के चित्र बने हुए थे। उन ड्रेसेस के ऊपर जब उनकी नज़र गई तो वो उनके लिए ही बनाए गए थे। इट मीन्स शी यूज्ड टू लाइक बोथ दी गर्ल्स। तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा हमने ये चैप्टर पढ़ा और इससे एक सीख भी ली। आप अपने जीवन में कभी किसी का मजाक मत बनाइएगा, किसी की भी अगर हो सके तो मदद करने की कोशिश करिएगा। किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना भी सही नहीं है, और सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है तो उसके नज़रिए को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।